क्या दोस्तों आपने कभी ऐसा सोचा है कि ढोल का दोष लग सकता है और किसी व्यक्ति का अहंकार कितनी पीढ़ियों तक जा सकता है? कभी आप ये सोच सकते हो? एक व्यक्ति की गलती, जिस व्यक्ति ने सोचा कि मेरा ये करने से क्या हो सकता है, ये तो एक आम बात है, परंतु दोस्तों जब देवताओं का न्याय चलता है वो पीढ़ियों में चलता है और करे कौन भरे कौन, और जब पीढ़ियों का नामो निशान हो चुका खत्म, तब जाके पता लगा यार ये दोष किसका है। तो दोस्तों आज की कहानी में आपको यही सुनने को मिलेगा कि इंसान का दोष नहीं, हमारे पहाड़ियों की परंपरा में ढोल का दोष भी लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना आप लोगों के समक्ष और ले गया हूँ। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो तो दोस्तों मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहानी पूरी देखें। मैं दोस्तों कभी ये नहीं कहता हूँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, नहीं दोस्तों, उसके बाद आपको लगता है कि ये कहानी सत्य पर आधारित है, फिर दोस्तों आपको पहाड़ी होने के नाते लाइक भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है, सत्य कहानी है जहाँ पर आपके घर के इष्टों ने आपका घर का उद्धार करा हुआ है, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि अपने देवी देवताओं का प्रचार आप अवश्य करें। सत्य घटना देकर आप उत्तराखंड की सच्चाई में एक कदम मेरे साथ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा इस बीच में आप लोगों के बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। काफ़ी सब्सक्राइबर लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि हेम भाई आप वीडियो नहीं डाल पा रहे हो, आप वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहे हो, मुझे हमें थोड़ा बताइए, ताकि हम भी इस बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, जो लोगों का मुझसे दिल से नाता है, और आप कल्पनीय दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि इतने लोग मुझे को अच्छा मानते हैं, जो लोग पर्सनली मुझे फोन भी करते हैं और पर्सनली मुझसे पूछते भी हैं कि हे भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ दोस्तों, भाई ने भी मुझे जहाँ से भी चंदा दिया था दोस्तों, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे एक एक रुपये का जो कुछ भी आपने दान दिया है, वो सस्ता भी उसमें चेक दिया था, और सस्ता का क्या चल रहा है, ऑडिट चल रहा है। और दोस्तों ऑडिट चलने के बाद मेरा यकीन माने दोस्तों, हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ता है, पूरे साल भर का हिसाब देना पड़ता है मुझे, और वो हिसाब का दोस्तों वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, पीने का टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त है। तो इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू आप लोगों के बीच में नहीं डाल पा रहा हूँ। तो थोड़ा आप लोगों के बीच में मैं शेयर भी करना चाहूँगा दोस्तों। जब खुशी होती है मुझे कोई, मैं तो दोस्तों अपना को एक छोटा कलाकारी मानता हूँ और एक छोटा कहानी सुनाने वाला ही मानता हूँ, लेकिन मुझे खुशी जब होती है कि दोस्तों एक बड़ा कलाकार जो कहता है हे भाई हम भी तुम्हारी वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों यकीन मानो मेरे अंदर से इतनी खुशी हुई कि मानो कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ऐसे मेरे भाव थे दोस्तों उस वक्त, जिस टाइम पर रामनगर में हेमा नेगी जी आई। और हालांकि दोस्तों इतने बड़े कलाकार हैं, मैं उनकी वीडियो खूब नरसिंह देवता की जागर और भैरव देवता की जागर आप लोगों ने सुनाई होगा, तो मैं उनकी जागर लगाता ही हूँ। लेकिन जब उनके साथ मेरी वार्तालाप हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जो तुम कहानियाँ डालते हो कहाँ से लेके आते हो, तो मेरे लिए भी मतलब एक आश्चर्यजनक बात, क्योंकि दोस्तों जब YouTube पर कहानियाँ चलती है और सोशल मीडिया पर जब चलती है तो हर कोई सत्य घटना को देखता है। तो यही आप लोगों के आशीर्वाद से हेमा नेगी जी ने और सभी ने मेरी कहानी, और एक हेमा नेगी जी नहीं, वहाँ पर और लोग भी आ रखे थे, तो उन लोगों ने भी मेरे को काफ़ी अच्छे से जाना पहचाना, तो अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि मुझे लगा कि यार वाकई में हम उत्तराखंड के लिए कुछ कर रहे हैं और वाकई में हम कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, बड़े कलाकारों का जो भी मुझे देखते हैं
और मैं जो छोटे कलाकार हैं वो भी मुझे देखते हैं, और जो मेरे को परिवार सहित अपने घर में सुनते हैं, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से। दोस्तों, आप सबके प्रेम के खातिर ही हेमचू पहाड़ी चैनल चल रहा है, और ये आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, ऐसी बना हुआ तो ये चलता रहेगा। तो दोस्तों, आइए कथा पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये आज से काफ़ी पुरानी बात है। ये बात जब की है, ये समझ लो जोशीमठ में जब धामी लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो उनमें ये कहानी मुझे वहाँ पर दी थी। तो जब से मेरे पास अब टाइम हो रहा है कहानी डालने का। तो दोस्तों, एक जगह गांव में क्या हुआ, पहले की बात है, गांव में क्या हुआ, वहाँ पर मंडार लगा। मंडार मतलब जागरी बोलते हैं दोस्तों। तो जागर लगी, तो वहाँ पर क्या हुआ, गुरु लोग आए। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे गढ़वाल क्षेत्र में क्या होता है, एक परंपरा भी है, विजय सार जब बसता है तो उसको ऐसे पकड़ के झूल के और उसको पकड़ के और उसमें खूब आगे पीछे करते हैं, करने के बाद उसमें हैं बहुत सारे, तो उसको हिलाते भी हैं। उसी प्रकार से इनने क्या करा, ये देवताओं को जो भी जितने भी वहाँ पर लोग थे, जितने भी लोग थे, तो वो सब देखने आए थे। तो एक लड़का क्या था, तो वो आया था उधर ही पहाड़ का ही था। तो उन्होंने कहा, यार ये क्या करते हैं, मैं नाचता हूँ, मैं भी क्या हो रहा है, गुरु के साथ हम भी करते हैं। तो दोस्तों, प्लानिंग क्या होगा, क्या सोचा होगा, क्या नहीं सोचा होगा उसने, उनकी बात है। लेकिन जब वहाँ मंडान लगा, मंडान लगने के बाद वो विकराल हो गए, इतना तेजी से और खुंखार तरीके से नाचना आ गया वहाँ पर कि गुरु उसको कह रहा, थम जा भैया, तुम जो भी देवता हो मान रखो, सम्मान रखो, और हमारा जो भी है तुम इसका न्याय करो यहाँ पर। लेकिन वो इस तरीके से ढोल पकड़ के नाच रहा है गुस्से में, और मानो जैसे कि अभी विजय सार को छोड़ दो, इस तरीके से करा। अब जितने वहां पर लोग थे, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा बोलते हैं ना सेंटिमेंटल, क्योंकि दोस्तों यह बड़ा विचित्र जब भी ये चलता है उस टाइम पर ये एक आक्रमणीय मतलब विचार से ऊपर की सोच हो जाती है किसी के लिए भी। जब ये सारी चीजें होती हैं तो कोई इसे रोकना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है, कोई आस्था के कारण चुप रहते हैं, कोई अपना क्रोध पेते हैं, कोई अपना गुस्से को पेते हैं उस टाइम पर, क्योंकि सभी को पता रहता है क्या गलत है क्या सही है। लेकिन वहां पर सभी ने इस चीज को रोका, और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उसने क्या करा, उसका बस नहीं चल पाया वो, तो उसका बस नहीं चल पाया। तो उसने क्या करा, जो विजय सार जहाँ से गुरु बजा थे ढोल, तो उसने वहां पर जितनी ताकत थी उसकी, इतनी ताकत से ऐसे हाथ को लेकर और बीच ढोल के उसमें मार दिया ऐसे धड़ाक से। और जब मारा उसने विजय सार के उसमें, तो विजय सार में क्या हो गया, छेद हो गया, और पूरा जो हुक्का था, वो जो हुड़का था विजय सार था उसका, वो फट गया, ढाप से फट गया। अब जब फट गया तो वहां पर सब लोगों ने कहा, यार चलो क्या करें, अब जो हो गया सो हो गया। तो गुरु ने भी नया उसी टाइम पर फिर पोड़ जो भी था बदलते हैं, एक एक्स्ट्रा लेके जाते हैं। तो गुरु ने अपना कहा और जैसे तैसे करके मंडान को प्रारंभ करा। उसके बाद उस कार्यक्रम को क्या करा, अच्छे से संपन्न करने के बाद पूर्णतः उसको निभाने के बाद चले गए। अब गुरु ने भी कहा, यार चलो बच्चा है, हो जाता है। गुरु ने भी कोई ऐसे गुरु के दिल में नहीं रहा दोस्तों, मैं हकीकत बता रहा हूँ। गुरु भी अपने घर को चले गए। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, जब गुरु भी अपने घर को चलेगी, वो भी अपने घर को चलेगी, तो उसके घर में क्या हो गया, भरा पूरा परिवार था, बहुत बड़ा पूरा परिवार था। देखते उसके मम्मी पापा बीमार हुए, और इतने बीमार हुए 1 साल के अंदर वो खत्म हुए। आप दोस्तों, जो उसके परिवार में पहले से तो ऐसा था कि 1-2 बच्चे थोड़ा रहते थे पहले से। किसी के घर में 12 बच्चे, किसी के घर में 3 बच्चे, किसी के घर में 10 बच्चे से, मतलब 1-2 तो रहते ही नहीं थे पहले से। अगर ज़्यादा 5-6 ऐसे रहते थे। अधिकतर जो भी होगा जिस परिवार में पहले के लोग होंगे, तो 6 भाई बहन या 4 भाई बहन या 5 भाई बहन, इस तरीके से उनके परिवार में बच्चे रहते थे पहले से। अब क्या हुआ, यहाँ पर से उनके परिवार में जो भी थे, भाई मरने के बाद उसके घर के बड़ा भाई मरा, छोटा भाई मरा, सारे भाई मरते हैं। अब जिसने करा वो भी मरा। अब यार जब सब मरे तो 1-2 बहनें बचे, पूरा फूल का क्या हो गया, दी एंड हो गया, कोई भी नहीं बचा। अब जो उनके
जो परिवार में जो लड़कियां थी, चली बेटियां थी, जो बुआ लोग थी, तो उन्होंने कहा यार आखिर ऐसा क्या हो गया हमारे। अब होता है ना अपने वंश की जो चाहे औरतें हो या बेटियां हो, चाहे मैथ वाली लड़कियां हो, कोई भी मतलब ये नहीं चाहती कि हमको सब कुछ दे, बस वो ये चाहते हैं कि हमारे मैथ के दरवाजे खुले रहने चाहिए, कभी भी हम जाए वहाँ पर खुले रहने चाहिए। हमारे घर में या मेरा भाई हो या सो भी हो तो जाए वहाँ से, आशा कुछ नहीं होती उनको, बस ये होता है कि यार हमारा मैथ है, हमने वहाँ से जन्मे हैं, तो हमारा कुल वंश लेके क्या करते हैं वो चलते हैं आगे को, बच्चे परिवार में बूढ़े हुआ जो भी है। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ठीक उसका विपरीत हुआ। अब उनके घर में कोई बच्चा ही नहीं, तो अब उनकी जो बुआ लोग थी और जो उनकी चली बेटियां जो ब्याही हुई थी, तो वो लोग सब आए। उन्होंने कहा यार आखिर ऐसा क्या हुआ, 3-4 साल के अंदर पूरा परिवार ही विनाश की ओर चले गया, किसका और क्या हुआ। तो उन्होंने क्या करी, खोजबीन करी। उन्होंने कहा हमारे घर में देवते हैं, हमारे घर में सब कुछ है, हमारे घर में ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में कोई नहीं है, आज हमारे घर के देवते कहाँ चले गए, ये सारी चीजें उन्होंने विचार करा। तो उन्होंने अपने घर की मिट्टी पकड़ी, मिट्टी पकड़ने के बाद क्या करा, उन्होंने मिट्टी सब जगह दिखाई, धीरे धीरे सब जगह दिखाई। तो किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, जब एक जगह पूंछ खुली, दोस्तों कहते हैं ना जब तुम 10 जगह जाओगे तो एक जगह कहीं ना कहीं सटीक जगह टकराओगे। तो वही क्या हुआ वहां पर, जब सब जगह गए तो एक जने के मुंह में बोला जाता है, हर कोई बोलता है, हर किसी के मुंह से भी आपने सुना होगा, कोई भी व्यक्ति दिन में 1-2 बार सच बोलता है, उसकी जीवा पर सरस्वती माता विद्यमान हमेशा रहती है, कभी भी आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। तो वैसी ये जब हर जगह से थक हार गए, तो भगवान पता नहीं किसके मुख से तुम्हारे लिए क्या बोलवा दे, ये भगवान की लीला होती है दोस्तों। मैं इसमें आप सभी को पता है सबके लिए। तो दोस्तों जब ये सारी चीजें चल रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ, इनने जब सब जगह दिखाया, दिखाने के बाद इनको कुछ दृष्टि में कुछ भी पता नहीं लगा। तो एक जगह निकला पूछ में, उनने कहा यार तुम्हारे घर में से ये ढोल पर किसने घूसा मारा है। तो वो दिक्कत, उन्होंने कहा ऐसा तो किसी ने दिक्कत, कोई ऐसा तो किसी ने वो नहीं करा है हमारे परिवार में से। तो एक बुआ थी, तो बुआ को बताया था हमने कि अपनी बुआ को कि यार उसके लड़के ने भाई भैया ने कि यार मैंने जब ऐसा हुआ था तो मैंने ढोल पर गुस्सा मार के वहां पर ढोल खोल दिया था, ऐसे ही। उन्होंने कहा यार हाँ हमारे वो भतीजे ने करा था। उन्होंने करा था, उन्होंने कहा उसकी वो गलती की वजह से आज तुम्हारा पूरा कुल ये नाश की ओर हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा अगर गलती, दोस्तों खुला जाता है देवताओं का नियम कैसे चलता है, विधि विधान, अगर ऐसा तो है नहीं कि किसी और से लड़ाई करती होती या हमसे लड़ाई कर ली होती या किसी और से लड़ाई कर ली होती, चल जाता, लेकिन जहां पर देवताओं से लड़ाई का विषय आ जाता है तो दोस्तों करे कौन भरे कौन, ये तो आप सभी को पता है। देवताओं का नियम क्या चलता है, उल्टा चलता है। यहाँ पर करने वाले को बाद में सजा मिलती, जो पहले निर्दोष है इनको सजा मिलना पहले प्रारंभ हो जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने इस चीज को देखा, देखने के बाद जब उन्होंने कहा हाँ यार ये तो हमारे जो भतिया था उसने ऐसा काम करा था, तब जाके उस पर से क्या हुए, नरसिंह देवता प्रकट हुए। और नरसिंह देवता जैसे प्रकट हुए, आदेश 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 की वाणी उन्होंने वहां पर करी, गुरुघोष करा आदेश का, आदेश करने गुरुघोष करने को। उन्होंने कहा यार ये तो इनने तो मेरे गुरु का अपमान करा हुआ साक्षात तुम्हारे कुल में। अब जब जहां पर से ढोल का दोष लग रहा है, जिस ढोल के इतने देवता अपने अवतरित होते हैं, जिस ढोल के कारण इतने देवता मदमस्त होकर नाचते हैं, जिस ढोल के कारण देवों के देव महादेव अवतार होते हैं, तो वो ढोल का अपमान करना, उस विद्या का अपमान करना, ये तो घोर अनर्थ है। और यही अनर्थ का दंड तुम्हारे परिवार में से सबको मिला है। फिर उनने कहा यार वो तो ऐसा तो होता नहीं है कि यार वो तो हमारा एक करेगा तो भरेगा कौन, तो जाहिर सी बात है कि भैया मैं गलती करूंगा तो उसका मैं ही हकदार हूँ, कानून तो यही बोलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने कहा भैया गलती जब उसने करी थी तो उसको दंड भी नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं, जिसने उसको पहले पैदा करा है, पहला दंड का अधिकारी वो है, उसकी शिक्षा कैसी है। ऐसा नहीं था पहले से कभी भी आप इस चीज को ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा बिगड़ता था, सबसे पहले गुरु को दिखाया जाता, गुरु कौन है उसका, फिर उसके माता पिता कौन है, फिर उसके भाई बहन कौन है, ये पहले से नियम था।
ये नहीं कि हम जो बच्चा कर रहा है उसी को हम पकड़ दें और उसी को सारी चीज कर दें। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये सारी चीजें चलने के बाद उसके घर में सब लोग परेशान हो गए, सारी चीजें दिक्कत का कुछ उसको पास नहीं रहा बचने का उपाय। तब दोस्तों उसने क्या करा, अब यहाँ पर से नतमस्तक हो गए प्रभु के सामने। तब जाके वो विनती करते हैं नरसिंह देवता के सामने, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे नरसिंह देवता, भूल हुई है हमसे जो भी। तब नरसिंह देवता दयादानी में आते हैं, कहते यार देख जो बीत गया मैं उसको तो अब सही नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे इस दोष को ऋण मुक्ति में कर सकता हूँ अपने विधान से। तो उन्होंने कहा प्रभु आप इतना ही कर दीजिए। तो दोस्तों उसके बाद क्या हो गया, वो ऋण मुक्त पूरा परिवार को, फिर उन्होंने कहा अपने उनके सारे परिवार की जितनी बहनें थी उनको सबको बुलाया, क्योंकि बहनों का लगता नहीं है कुछ, ये तो आप सभी को पता है। तो वहाँ के जितने भी उनके घर का जितना भी जो था उसका पैसे वगैरह जो भी उसका बच्चों का जो भी उनका था, तो उस पैसे से उन्होंने क्या करा, उनके घर का वो विजय सार का ढोल बनाकर और पूरा जो भी था उनका वो बनाकर हरिद्वार में भगा के आए। उन्होंने कहा लो भैया ये तुम्हारा देवतों का जो भी अपमान हुआ, जो भी वो हुआ, दंड हुआ, वो सारा चीज़ वहाँ भगाकर उसके बाद वो अपना विधि विधान से घर को आए। उन्होंने कहा जो हो गया उसको तो हम सही नहीं कर सकते, लेकिन जो तुम्हारे कुल में से जितने लोग भी मरे हैं सब वो देवलोक को प्राप्त होंगे, और ये हम आशा करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ भी मैंने बोला है सत्य बोला है। और दोस्तों जोशीमठ कार्यक्रम में, जोशीमठ में जिस किसी ने भी हमें सहयोग दिया, मैं उनका तहे दिल से ऋणी हूँ, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर नरसिंह देवता के समक्ष में मैंने यही बोला, हे नरसिंह देवता आप उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी मत होने देना, जिसने इस कार्यक्रम में 1 रुपया भी सहयोग दिया है। और आपका एक रुपये का हिसाब आप ले सकते हो, क्योंकि आपने संस्था को दिया है दान में, और संस्था ने ये कार्यक्रम आयोजित करा था, ये आप लोगों की सबकी देन है। दोस्तों कहानी अच्छी लगेगी, अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशी माट मजा पुरुषो जोशी मठ में जो है वो ए जोशी माट मजा हेला नोते नारा सिंगा ये भैया दोरांग तवली दोरा यारा तपली रात लागी गोचो नते नरसिंहनी तब पुरी श्राल कुमरो ये तुम्हारो भगत छो मैं कुछ ये बापुरिया सोराला बांधे पांगड़ी गोयु जोगी मैं यो सोया खींच के ओ बरिया ए जोगी बन जोपड़ के खींच के और मैं जोपड़ो जोगी मैं आता प्यारी प्रभात जो है गे ये छाना कांगा चिंगातानी जोगी मैं बारा कांगा जाजिला छन सावरी पर जोगी जोगी ये जोगी मैं संग में डांग दाना में गे था तुम लेकिन को आजा पा